हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं वीडियोस में अपनी डेली हसल शेयर करता हूँ। डेली जो मैं काम करता हूँ और जो काम मैं कर रहा हूँ उसके थ्रू मैं अर्निंग कर रहा हूँ और वहाँ से एक ऐसा अमाउंट बनाना चाहता हूँ जिससे मैं फाइनेंशियल फ्री हो पाऊँ। लेकिन अभी दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। एआई एंड रोबोटिक्स आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फिक्स नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। जिसकी वजह से थोड़ा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन फिर भी हम अपने बेस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम एक अच्छा अमाउंट सेव कर सकें, उसे इन्वेस्ट कर सकें, जो इन फ्यूचर हमारा अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में मदद करे। तो दोस्तों, आज की अर्निंग बताऊँ मैं आपको डिलीवरी बॉय की। तो डिलीवरी बॉय में आज हमारी अच्छे पैकेट्स लगे, 70 के अराउंड लगे हैं, तो जिससे हमारी अच्छी पेमेंट्स बन जाएगी। पिछले हफ्ते का मैं आपको डिलीवरी बॉय का बता देता हूँ, दिखाऊंगा कि उसमें हमने कितने रुपए की अर्निंग की है। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं कि हमने कितने रुपए की अर्निंग की है। बाकी आप ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आप किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, या कुछ और कोई आइडिया हो जिसके थ्रू हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके और जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री हो पाए। तो आप कमेंट्स वगैरह में ज़रूर बताना दोस्तों। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि डिलीवरी बॉय से हमारे पिछले हफ्ते में कितनी पेमेंट बनी है। आज 16 दिन हो गए, 16 दिन हम कंटिन्यू काम किया डिलीवरी बॉय का, एक भी वीक ऑफ नहीं लिया। सुबह 8 बजे जाते हैं और शाम को 7 बजे, कभी 6:30 बजे, 6 बजे, कई बार थोड़ी जल्दी पैकेट्स लग जाते हैं तो हम 5 बजे, 5:30 बजे भी घर आ जाते हैं। लेकिन ये 6 बजे 7 बजे का शेड्यूल है एवरीडे का। आज हम 7 बजे के अराउंड ही घर आए थे, लेकिन आज हमारे 70 के करीब पैकेट लगे हैं। पहले इसी पैकेट्स को, इतने पैकेट्स लगाने में, डिलीवर करने में हमें बहुत टाइम लगता था। क्योंकि एड्रेस याद नहीं थे, हमारा फ़ोन स्लो चलता था, फिर बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब ऐसा है कि हम जल्दी रूट अपना क्लियर कर लेते, पैकेट जल्दी डिलीवर कर लेते। बाई दिन चांस कभी होता है दिन जिसमें काम नहीं हो पाता, बट ऐसा ठीक चल रहा है। अभी इन फ्यूचर में क्या होगा कुछ नहीं पता। तो चलो मैं पिछले हफ्ते की अर्निंग दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी अपडेट दूंगा कि हमारी ई कॉमर्स से कितने रुपए की पेमेंट बनी है और स्टॉक मार्केट का क्या चल रहा है अभी। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। ये हमारी डिलीवरी बॉय की अर्निंग पिछले हफ्ते की है। जैसे कि आप देख सकते हो, 9 तारीख से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। 9 तारीख से स्टार्ट होके और जाता है ये 15 तारीख तक। तो 9 तारीख को हमने 906 रुपये कमाए थे, 10 तारीख को हमने 1359 रुपये कमाए थे, 11 तारीख को 948 रुपये कमाए थे, 12 तारीख को 1158 रुपये कमाए थे, 13 तारीख को 1323 रुपये कमाए थे, 14 तारीख को 1140 रुपये कमाए थे, 15 तारीख को हमने क्या कमाया था, 1147 रुपये। तो यानी कि हमारी पर डे की इनकम जो हो गई ना, 1000 रुपये का राउंड हो गई, 7800 रुपये कमाए हमने। तो पिछला हफ्ता भी हमारा अच्छा गया है, उससे पहला हफ्ता भी अच्छा गया है। ये मंथ जब से स्टार्ट हुआ है तो हमारी अर्निंग डिलीवरी बॉय से अच्छी हो रही है। अब मैं आपको ई कॉमर्स का दिखाता हूँ कि ई कॉमर्स पे हमारी क्या सेल्स प्रोसेस है। तो अभी मैं फ़्लिपकार्ट का दिखाऊँ दोस्तों, तो फ़्लिपकार्ट पे एक यूनिट का ऑर्डर आ रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 413 रुपये की सेल हुई है। तो अमेज़ोन पे मैं दिखाऊं दोस्तों आपको सेल्स, तो अमेज़ोन पे आप देख सकते हो कि आज हमारी 672 रुपये की ही सेल्स हुई है। उससे पहले 2 दिन हमारी बहुत अच्छी सेल्स चल रही थी, बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन सेल्स थी, 1000 प्लस सेल थी। तो लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। एक गड़बड़ी भी हो गई हमसे कि जो हमारे प्रोडक्ट सेल्स हो रहे थे, अच्छे सेल्स आ रही थी उन पर, वो यूनिट हमारे पास ख़त्म हो गया। फैक्ट्री में हमने बात कर ली थी पहले, बट उन्होंने कहा था कि मंडे तक हम अरेंज करवा देंगे, बट अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ेगा 1 हफ्ते से 15 दिन। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि हम वो प्रोडक्ट कैसे कहाँ से करें। आउट ऑफ स्टॉक हमारा हो गया है जो हमारी सेल्स होती थी इस प्रोडक्ट पे। ऐसे ही हमारा फ्लिपकार्ट पे भी है। फ्लिपकार्ट पे एक प्रोडक्ट था जिसकी सेल्स होनी स्टार्ट हो गई थी, अच्छी सेल्स हो। फैक्ट्री में भी हमने बात की तो वहाँ पे भी है नहीं। तो जब हमारा ये मंथ स्टार्ट हुआ अच्छी सेल्स होनी, तो उसमें भी हमारी दिक्कतें स्टार्ट हो गई। तो अभी दोस्तों यही है। बाकी मैं ये अमेज़ोन उसका दिखा दूँगा आपको, स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक मार्केट में हम कुछ चीज़ें रिसर्च कर रहे थे, बाकी आज का मैं दिखाऊँ आपको। तो आज मार्केट अच्छा रिकवर किया, तो जिसमें हमारा पोर्टफोलियो भी 695 रुपये रिकवर किया। तो 86,627 रुपये का हमारा पूरा नेटवर्थ हो गया है इसके अंदर।
तो आज मार्केट ने अच्छा रिकवर किया, लेकिन कुछ स्टॉक्स तो गिर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे पावर सेक्टर के स्टॉक अच्छा काम कर रहे हैं, FMCG के कुछ स्टॉक्स अच्छा काम कर रहे हैं, और फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। और कुछ है जो जैसे इंजीनियर्स इंडिया जैसी कंपनियां हैं जो कुछ अच्छा काम कर रही है, मतलब अच्छा काम नहीं, मतलब कि अच्छी ग्रोथ हो रही है, उनमें रिटर्न बन रहे हैं। मार्केट जो IT सेक्टर गिर रहा था उसमें अभी तो थोड़ा स्लो डाउन लगा है, बट इन फ्यूचर क्या होगा कुछ नहीं पता है। BSE भी आज 7% के करीब गिर गया है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स पे हमने नज़र बना रखी है, जैसे हमें अच्छा मौका मिलेगा तो हम खरीदेंगे। बाकी मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से करेक्ट ही कर जाए। बाकी अभी मेरे हिसाब से टाइम बाइज करेक्शन ही चल रही है, प्राइस वाइज करेक्शन तो कभी हो रहा है, वापस रिकवर हो जा रहा है। हाँ, तो बाकी हमारा जो आज का पोर्टफोलियो देख सकते हो आप, कहाँ ये अच्छा चल रहा था, गिरा है मार्केट। ये है कि फाइनेंस सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। अभी 3-4 सेक्टर मेरी नज़र में है, जैसे पावर सेक्टर, दूसरा FMCG सेक्टर, तीसरा फार्मा सेक्टर, चौथा बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ये ठीक कर रहे हैं, जिनमें है अच्छा काम हो रहा है। मेटल सेक्टर भी है थोड़ा, बट अभी मेटल सेक्टर पहले से ही थोड़ा अच्छा रिकवर हो रखा था, अच्छी रिटर्न दे रखा था, तो थोड़ा बहुत अभी है कभी ऊपर कभी नीचे, वोलेटाइल हो रखा है अभी एक तरह से। बाकी धीरे धीरे मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर भी ऊपर ही जा रहा है। अभी बस में जो है ना IT सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में, बहुत ज़्यादा प्रेशर में। इन फ्यूचर IT सेक्टर में क्या होगा बड़ा कहना मुश्किल है। कौन सी कंपनी जिंदा रहेगी, कौन सी कंपनी नहीं रहेगी, कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि पहले कंपनियां क्या करती थी, अच्छी रेवेन्यू करती थी, लेकिन अब जिस तरीके से रेवेन्यू करती थी कि जैसे अब अमेरिका की कंपनियों को क्या काम चाहिए था, कुछ करवाना था, ऐप डेवलप करवाना है, वेबसाइट बनवानी हो या कुछ और, तो यहाँ के लोगों को हायर करती थी और जो सस्ते में काम करती थी, जिसके बदले में वे काम करके देते थे और पेमेंट मिलती थी। अब मान लो कि कोई भी ऐप बनाना है तो वो तो AI कर देगा, कोड लिखवाना है AI कर देगा। तो अब यहाँ की कंपनियों को रेवेन्यू कैसे मिलेगा, किस बेस पे रेवेन्यू मिलेगा? हाँ, ये हो सकता है कि अगर इन्होंने अपना जैसे अमेरिका की कंपनियां कर रही है तो उस तरीके से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर ये भविष्य में रहे भी। नहीं तो कुछ कंपनियां ऐसा ना हो कि बंद होने की कगार पे आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है, वो तो वक्त बताएगा। अभी हम भी कंफ्यूज है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, क्या फाइंड आउट करें जिससे हमारी ज़्यादा अर्निंग हो, अच्छी कंपनियां में हम इन्वेस्ट कर पाए और फाइनेंशियल फ्री हो पाए और एक अच्छी लाइफ हम जी पाए। तो अभी कन्फ्यूजन का पूरा है दोस्तों, फाइंड आउट कर रहे हैं बट जवाब नहीं मिल रहा। बाकी आपके माइंड में कोई ऐसा सुझाव हो या आपको कुछ ऐसा आइडिया हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताना, ठीक है? जो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, तो मिलके काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पैसे कमाते हैं और एक अच्छी लाइफ जीते हैं, है ना? तो मैं यही आशा करता हूँ। बाकी आप ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियोस वगैरह कैसी लग रही है। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।